तो हाय एवरीवन, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग क्या है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ये बायर्स के लिए, मींस कि ऑप्शन बाइंग के टॉपिक पे ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ऑप्शन बाय क्या है ना, कि जैसे हम स्टॉक को बाय करते हैं। ठीक है, कोई मान लो कोई स्टॉक है, मान लो 5,000 पे चल रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए 5,000 रुपया पे करके उसको एक एक स्टॉक बाय होता है। ठीक है, एक एक लॉट एक स्टॉक बाय कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही बैंक निफ्टी निफ्टी जो है ना, ये तो इंडेक्स है। ठीक है, ये स्टॉक नहीं है। ये इंडेक्स मीन्स की एक ग्रुप है जिसके बीच में सभी बैंक्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है। जो निफ्टी 50 है उसमें 50 टॉप कंपनियों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। अगर उस 50 कंपनियों में ट्रेड करना है तो फिर तो हम इंडिविजुअल एक एक स्टॉक में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें उस पूरे को ओवरऑल ट्रेड करना हो एक ही जगह से, तो उसको फिर हम इंडेक्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स बैंक्स का जो है वो बैंक निफ्टी है। ठीक है, और 50 कंपनियों का वो निफ्टी 50 है। ठीक है, फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं उसके लिए फिन निफ्टी है। तो ये हमारे पास तीन, हमारे इंडियन मार्केट में तीन इंडेक्स हैं। ठीक है, हम इसको ज्यादा इधर उधर नहीं खींचेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। सो जैसे कि ऑप्शन में क्या है ना, कि जैसे मान लो ये 38,700 है, 800, 900, 39,000। ठीक है, 38,600, 500। ठीक है, ये सभी हमारे पास स्ट्राइक प्राइस है। इस हर एक स्ट्राइक प्राइस पर हमें इसका थोड़ा सा पैसा पे करके हम इसको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसके ऊपर मूवमेंट होगा वो हमारे इस पूरे ओवरऑल इंडेक्स का जो मूवमेंट होगा, वो पूरे मूवमेंट के ऊपर हमें उसमें भी उस हिसाब से ग्रोथ मिलेगी। अब जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, और एक बिल्डिंग के अंदर 5-10 फ्लोर हैं। ठीक है, अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं उसमें। अब जिसने तो टॉप फ्लोर लेना होगा ठीक है, उसका प्राइस अलग होगा। जिसने बीच का फ्लोर लेने हैं, बीच के सेंटर वाले फ्लोर्स लेने हैं ना, फ्लैट लेने हैं, उसका प्राइस थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे उसका फ्लोर थोड़ा सा प्राइस थोड़ा अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जो बिल्कुल टॉपर है उसके उसकी थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू मानी जाती है ना, वो ज्यादा मीन्स की उसका लोग पे करने की ज्यादा खुश रहते हैं कि पे ज्यादा पे कर देंगे हम। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो अलग अलग तरह से अलग अलग प्राइस होता है। ऐसे ही हमारे इसमें इंडेक्स के ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे मान लो ये 40,000 का लेवल है। ठीक है, ठीक है, और ये उसके बाद 39,500 का लेवल है। उसके बाद 39,000 का लेवल है। ठीक है, उसके बाद 39,000, हाँ, 38,500। मान लो ये हमारे पास चार अलग अलग फ्लोर है, जो कह लो फ्लैट है। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब मार्केट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मान लो मार्केट चल रहा है इस लेवल पर। ठीक है, करंट मार्केट मान लो इस लेवल पे चल रहा है ठीक है, अब अगर मान लो आपको बाय करना है, आप ऊपर की तरफ सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मीन्स कि यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, जितने ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे वाले ये जो फ्लोर है, ठीक है, इनके प्राइस ज्यादा होंगे। क्योंकि ये मान लो कोई भी रीजन मान लो कि मान लो ये सेफ है ज्यादा, जितना ऊपर बिल्डिंग में जो होगी उतना सेफ नहीं है, मान लो, है ना। ऊपर दिक्कत आएगी बार बार। मान लो कि उसमें लिफ्ट ही नहीं है बिल्डिंग में। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो कि उसके अंदर लिफ्ट ही नहीं है, तो आपको 10वां फ्लोर नहीं लेने जाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं 10 फ्लोर तक कैसे चढ़ूंगा। अगर 10 किलो आटा लेके चढ़ना होगा 10 किलो कोई राशन लेकर चढ़ना होगा, तो आप 10वें फ्लोर पे नहीं चढ़ पाओगे। मीन्स की 7 में, 8 में, 9 में, 10 में किसी पे भी नहीं चढ़ पाओगे। आपको पता है कि स्टेयर से मैं कैसे जाऊंगा, है ना, मैं थक जाऊंगा। तो आप ऊपर का फ्लोर नहीं लोगे, आप नीचे वाला ही प्रेफर करोगे। सो मान लो कि इस इसमें स्टेयर्स स्टेयर्स है, मान लो इसमें लिफ्ट नहीं है। ठीक है, इस बिल्डिंग में, तो इसलिए इसके नीचे के फ्लोर जो हैं वो महंगे हैं। जितना ये नीचे है वो महंगे होंगे सभी। जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं, ये सभी सस्ते होंगे। ठीक है, इनका प्रीमियम सस्ता होगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो नीचे वाले प्रीमियम होते हैं, इनको इन द मनी बोलते हैं, आईटीएम भी बोलते हैं। ठीक है, इन द मनी। जो करंट पे होता है, जो चल रहा है जिस लेवल पे, उसको एट द मनी बोलते हैं, एटीएम। ठीक है, उसको एट द मनी बोलते हैं। जो अभी आया नहीं, जो दूर है अभी, जो आने वाला, मान लो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, अब 40,000 तो आया नहीं। ठीक है, ये तो दूर है अभी, तो इसको आउट ऑफ मनी बोलते हैं, ओटीएम। ठीक है, इसको ये बोलते हैं।
अभी हमारे पास ये तीनों स्ट्राइक प्राइस होते हैं ठीक है ना। तो इसमें सभी में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी जो चीजें जरूरत है की हैं वही डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात बताऊं, ना तो हमें ज्यादा ओटीएम पे जाना चाहिए, ना हमें ज्यादा इन द मनी जाना चाहिए। डीप इन द मनी नहीं जाना है, मीन्स कि 500 500 700 पॉइंट अंदर नहीं जाना, ठीक है। 500 600 पॉइंट बाहर भी नहीं जाना करंट प्राइस के, ना बाहर जाना मीन्स कि ना ऊपर जाना उसके 500 400 पॉइंट, ना नीचे जाना। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर बैंक निफ्टी है तो 100 200 पॉइंट, 100 200 पॉइंट हम इसके ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है, सिंपल। मान लो ये 92,000 39,200 पे चल रहा है, तो हम मैक्सिमम 300 या 400 का स्ट्राइक प्राइस को बाय या सेल करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ मनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, डीप आउट ऑफ मनी जरूरत नहीं है, ज्यादा इन द मनी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 100 पॉइंट ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, 100 200 पॉइंट तक हम ऊपर नीचे ले सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अच्छा चलता है मेरे हिसाब से, अगर ऊपर की डायरेक्शन में है और करंट प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर का, वो ज्यादा अच्छा चल जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 39,200 है, तो मैं 300 का बाय कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही आउट ऑफ है, ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट ही है, तो वो इजी है, उतना तो मार्केट 200 300 मिनट मूव कर ही देता है, ठीक है। और सेफ देखोगे तो एट द मनी प्रेफर कर लो, अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा, एट द मनी ही बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीजें अभी क्या है, जितना ऊपर की तरफ जाते जाओगे ना उतना आपको प्रीमियम मिलेगा। मान लो कि ये वेडनेस थर्सडे है, मान लो, तो ऊपर का आउट ऑफ मनी मिलेगा 20 रुपए, उसके बाद जो उसके और पहले आएगा वो 30 रुपए, उससे और जो पहले आपको मिलेगा मान लो वो 40 रुपए मिलेगा, ठीक है। नियर जो होगा 100 पॉइंट दूर होगा एट द मनी से, वो 50 रुपए होगा, एट द मनी मान लो 60 रुपए चल रहा है, ठीक है। इन द मनी अगर 100 पॉइंट आ जाओगे तो वो 70 रुपए का होगा, ठीक है। जो उसके भी अंदर आओगे वो 80 रुपए का होगा, ठीक है। उसके भी अंदर आओगे वो 90 रुपए का होगा, उसके भी अंदर आओगे तो वो 100 रुपए का होगा, ठीक है। ऐसे प्रीमियम, अब इस इट मीन्स कि अब बैंक निफ्टी में एक लॉट के कितने का है, वन लॉट में कितने होते हैं, 25 शेयर होते हैं, ठीक है। मीन्स की 25 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, ठीक है। तो हम इसमें 25 से कम नहीं ले सकते, मीन्स की एक लॉट ले सकते हैं मिनिमम, ठीक है। इससे लॉट को कम नहीं कर सकते, ठीक है। एक दो 10 लॉट 20 लॉट ऐसे ले सकते हैं, एक लॉट से कम नहीं। तो एक में 25 शेयर आएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि 25 शेयर के अगर आप बाय कर रहे हो, मान लो 50 रुपए वाला बाय कर रहे हो, तो आपको एक लॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको 25 शेयर होंगे मान लो, तो 50 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी स्टॉप लॉस रखो इतना पैसा पे करना पड़ेगा। मान लो 50 के साथ 25 को मल्टीप्लाई कर लो 50 के साथ, जो भी है जितने प्राइस का पे आप बाय कर रहे हो, जितना भी प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपके पास आ जाएगा कि इतने का ये आपको मिलेगा, ठीक है। उतने पैसे पे करने पड़ेंगे आपको। अगर मान लो आपने 100 रुपए वाला बाय कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको 25 शेयर लेने पड़ेंगे, मीन्स की एक लॉट लेना पड़ेगा, है ना, एक लॉट ही लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, 25 × 100, ठीक है। इसमें भी आपको मीन्स के उतने पैसे पे करने पड़ेंगे एक लॉट लेने के लिए, ठीक है। दूर का सस्ता मिलता है, लोग ज्यादा इसलिए आउट ऑफ मनी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना दूर जाते जाओगे ना करंट प्राइस से, उतना वो मूवमेंट नहीं करेगा। अगर मान लो बैंक निफ्टी ने यहाँ से 100 पॉइंट मूव कर दिया, तो ये जो 20 रुपए वाला है ये 10 15 20 पॉइंट ही ऊपर जाएगा, 20 से सिर्फ 30 40 ही होगा, ठीक है। ये 100 200 नहीं भाग जाएगा, ठीक है। और जो इन द मनी है, मान लो ये 90 रुपए का बाई किया आपने, मार्केट ने 100 पॉइंट मूव किया, ठीक है, तो ये भी 80 पॉइंट मूव कर ही जाएगा, 70 80 पॉइंट ये भी मूव कर देगा, ठीक है। जो एट द मनी होता है, अगर मार्केट ने मान लो 100 पॉइंट मूव किया, तो एट द मनी भी 70 75 पॉइंट मूव कर देता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। मीन्स कि इन द मनी जो होता है वो मार्केट के साथ मूव कर देता है, वो 1 2 रुपए पीछे रहता है, बाकी वो उतना ही मूवमेंट कर देता है, ठीक है। आउट ऑफ मनी उतना कम मूवमेंट करता है, मार्केट ज्यादा मूव करती है, वो उतना भागता ही नहीं है। एट द मनी ठीक ठाक भागता है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ, थोड़ा सा इन द मनी, इतने में ही रहना है हमें बस, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। और ये तो हो गया, चलो थोड़ा बेसिक सा नॉलेज, ठीक है ना। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब भी हम देखते हैं, ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया। तो ऑप्शन बाय करेंगे, मान लो ये करंट प्राइस है, ठीक है, हमें बाय करना है 90,000 39,000 रुपये चल रहा है मान लो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कॉल बाय करेंगे, ऊपर जाने के लिए सीई, जिसको कॉल बोल देते हैं, कॉल भी बोल देते हैं और कॉल ऑप्शन बोल देते हैं और सीई भी बोल देते हैं, हम उसको बाय कर सकते हैं,
ठीक है। अगर अगर मान लो ऊपर जाने का हमारा व्यू, तो हमें कॉल को बाय करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका प्राइस हो सकता है मान लो 50 रुपए पे चल रहा हो, ठीक है, चाहे 70 रुपए पे चल रहा हो, जो भी। ठीक है। अगर हमें मान लो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं और ऑप्शन, हम ऑप्शन बायर हैं, हमें बाय करना है, तो हम पुट को बाय करेंगे, पीई को बाय करेंगे। ठीक है, पीई को बाय करेंगे। हो सकता है ये 50 रुपए का चल रहा हो, ठीक है, इसको पुट भी बोल देते हैं, पीयूटी, ठीक है, पुट भी बोल देते हैं। मान लो हो सकता है ये 70 रुपए का हो या 50 रुपए का, जितने का भी होगा उस लॉट के हिसाब से आप उतने पैसे पे करके आप इसको बाय कर सकते हो। डाउन साइड के लिए हम पीई को बाय करेंगे, ऊपर के लिए हम कॉल को बाय करेंगे, मीन्स की सीई को बाय करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। और करंट प्राइस से 100-200 पॉइंट ऊपर का दूर जा सकते हैं, 100-200 पॉइंट हम नीचे दूर जा सकते हैं, बस इतने एरिया के अंदर ही हमें ट्रेड करना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर नीचे जाना नहीं है। ठीक है। अगर फ्राइडे है, मान लो अगर फ्राइडे है, तो आपको प्रीमियम जो वो मैक्स मिलेंगे। ठीक है, प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू होते हैं ना, एक्सपायरी वाले, एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, वो फ्राइडे से स्टार्ट होते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन इसका हो सकता है 300 हो प्रीमियम, 500 हो प्रीमियम, 400 हो, ऐसा कुछ होता है प्रीमियम। ठीक है। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आ जाता है, ठीक है, वो छुट्टी होती है। फिर मंडे के दिन मंडे के दिन यही प्रीमियम कम हो जाता है थोड़ा, तो ये आपको हो सकता है मिले 270 रुपये मिले मान लो, ठीक है, या 300 पर मिले, ऐसा कुछ मान लो मिल सकता है मंडे। फिर ट्यूसडे उससे भी कम मिलेगा। ठीक है, ट्यूसडे हो सकता है ये आपको 240 मिले, है ना, जहाँ मान लो 200 250 मिले। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब कि वो नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप अपना प्रीमियम नोट करना शुरू करो, कि हर रोज मार्केट खुलती है, जो जहां पे मार्केट खुलती है उसका एट द मनी का कॉल और पुट का प्रीमियम देखा करो। जैसे मान लो मार्केट खुली 39,000 पर, 39,000 पे मार्केट खुली आज, ठीक है, तो मैं पूरे दिन में जब मर्जी खोल कर देखूंगा, 39,000 का कॉल और पुट देखूंगा, उसका ओपनिंग लेवल क्या था, वो कितने पे ओपन हुआ था, ठीक है, वो कैंडल का ओपनिंग प्राइस कितना था, वो देखूंगा मैं, उसको नोट करता रहूंगा। फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा, पूरे दिन में मीन्स की हर पूरे वीक में कैसे कैसे प्रीमियम ओपन होते हैं नॉर्मल, ठीक है, कहाँ कहाँ कितने कितने प्राइस पे ओपन होता है। और उस हिसाब से फिर जब कभी आईवी स्पाइक करती है, आईवी कम होती है, तो हमें पता चलेगा कि ये एवरेज दिनों से आज प्रीमियम बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, एवरेज दिनों में इतने नहीं होते। जहां हम कह रहे हैं कि जब आईवी स्पाइक हो, लोग पैनिक में हो, प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तो हम उनको फिर उससे कंपेयर करके देखेंगे कि एवरेज दिनों के हिसाब से ये तो प्रीमियम आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी को भी ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको और भी कम मिलेंगे, हो सकता है वेडनेसडे को 200 ही मिले आपको, है ना, वो ट्यूसडे तो आपको जो भी मिलेगा 150, 150 कह लो, या 170, ऐसा कुछ मिलता है, मतलब इसकी प्राइस कम होते रहते हैं। यहाँ से एक्सपायरी शुरू होती है और थर्सडे को खत्म होती है ना, तो उस हिसाब से ये प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, कि ये सब चीजें हैं, तो हम उस हिसाब से कॉलर पुट को बाय करते हैं। ठीक है, कॉलर पुट जितने का भी प्राइस होता, अच्छा, सबसे जो इसका जो हमें डिसएडवांटेज जो होता है, ठीक है, इसके अब बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, और इसके डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन सेलर होता है, उसको कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, ऐसे बायर्स को भी फायदे हैं। बायर्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा हम गामा थीटा में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा जो इसमें दिक्कत है वो है टाइम डीके की। ठीक है, टाइम डीके क्या होता है, आपने यहाँ पे बाय किया, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया है, इस करंट प्राइस पे चल रहा है, मान लो मार्केट आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा। ठीक है, आपने ये मान लो 50 रुपए पे इसको, इसका प्रीमियम बाय कर लिया। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने जाएगा ऐसा सोच के आपने बाय किया। अगर मान लो मार्केट ऊपर ना गया, मार्केट वहां पे ही होल्ड करता रहा, साइडवेज हो गया कह लो, ठीक है, वो होल्ड करता रहा, उस रेंज में चलता रहा। ठीक है, तो क्या होगा, आपने प्रीमियम यहाँ पर मान लो यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, 50 रुपए था, ठीक है, लेकिन ये पूरा दिन साइडवेज ही रहा मार्केट, और ये यहाँ पर ही आकर फिर वहीं पे ही घूमता हुआ यहाँ कहीं क्लोज हो गया। तो जब यहाँ कहीं फिर ये क्लोज होगा, तो आपका प्रीमियम जो 50 वाला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 35-40 ही रह जाएगा। ठीक है, 35-40 रह जाएगा, और ये 10-15 पॉइंट कहाँ गए, ये 10-15 पॉइंट इस टाइम जो उसने खराब कर दिया ना, उस टाइम के हिसाब से ये कम हो गए। ऑप्शन बायर का यही नुकसान रहता है कि अगर मार्केट टाइम आपके टाइम
पर नहीं मूव करेगी, वो उधर ही खड़ी रहेगी, तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। मान लो आपने तो स्टॉप लॉस रखा था 50 रुपए का, 10 पॉइंट नीचे, मीन्स की 40 पे आपने स्टॉप लॉस रखा था, SL, ठीक है, SL स्टॉप लॉस रखा था, और मार्केट ऊपर नीचे घूमती घूमती वहीं पे क्लोज होने की कोशिश करी मार्केट ने, और इस जो ऑप्शन का चार्ट था, वो जो होता है ऑप्शन, ये तो मान लो मार्केट का चार्ट है, ठीक है, तो ये मार्केट का चार्ट है, तो ये आपका ऑप्शन का चार्ट अब मैं बना देता हूँ। मान लो ये आपका ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे बाय किया था 50 रुपए पे, ठीक है, वो उसने एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किया, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई, वो भी साइडवेज हो गया, मार्केट आपकी उस रेंज के अंदर ही क्लोज हुई, लेकिन आपका जो प्रीमियम का चार्ट है वो नीचे अगर क्लोज हो जाएगा थोड़ा सा, वो 10 पॉइंट नीचे क्लोज होगा, तो मीन्स कि वो 40 पे क्लोज हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, SL हिट, आपका SL जो था, आपका स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। तो ये 40 पॉइंट में आपकी तो गलती नहीं, मार्केट तो उसके अंदर ही क्लोज हुई, जहां से आपने इस पॉइंट से बाय किया था, इसके ऊपर नीचे तो मार्केट गई ही नहीं, लेकिन प्रीमियम चार्ट जो था वो चार्ट नीचे आकर क्लोज हो गया, उसमें उसने हिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं टाइम डिके। जितना मार्केट टाइम वेस्ट कर देगी वहां घूमने घूमने के चक्कर में, आपका प्रीमियम कम होता रहेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। और ये जो होता है, ये दिनों के हिसाब से ज्यादा होता रहता है, जैसे मान लो फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन थोड़ा कम, ठीक है, उसके बाद मंडे वाले दिन थोड़ा ज्यादा, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन और भी ज्यादा होता है ये टाइम डिके, वेडनेसडे वाले दिन और भी ज्यादा होता है, थर्सडे वाले दिन तो ये और भी ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे करके ये बढ़ता रहता है। तो इस हिसाब से हमें क्वांटिटी इस हिसाब से भी थोड़ी सी प्लान करनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि आपका एनालिसिस सही था, सब कुछ सही था, आपको घाटा कहाँ पड़ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बिना मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आप ऑप्शन बायर थे। ये 10 पॉइंट इसने लूज कर दिए, टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है, और ये जो वैल्यू कम होती है, ये जाती कहाँ पर है, जी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये कहाँ जाती है। फिलहाल आपकी जीप से ये चले जाएंगे 10 पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बिना मतलब का, यही एक घाटा रहता है। बस कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रेड वहां पे होना चाहिए, यहाँ से आपको लगा कि अब ये निकल जाएगा, आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया और वहां से वो निकल जाना चाहिए जल्दी, ठीक है, वहां पे आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर ये साइडवेज हो गया ऐसे यहीं कहीं, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ऐसे हिट हो जाएगा, वो 5-10 पॉइंट लूज हो जाते हैं उसके ऑप्शन प्रीमियम चार्ट के, ठीक है, वो लूज हो जाते हैं और फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये सब बस ऑप्शन बायर का यही एक बुरी साइड है कि वो टाइम डीके के हिसाब से, अगर मार्केट साइडवेज होगी तो टाइम डीके के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। और मान लो अब इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, और क्लोजिंग होने के टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और बाद में मूवमेंट किया इसने बड़ा सा, तो आपका जो चार्ट था वो यहाँ नीचे से फिर उठेगा ऊपर को मूव, फिर वो मूव कर देगा, ठीक है, आपको लगेगा वो मैं सही था, ट्रेड तो सही लिया था, बस स्टॉप लॉस हिट हो गया, टाइम डीके को साइडवेज हो गया इसलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्रीमियम डाउन हो गए थे, वो हिट करके बाद में भी मूव कर देगा, और मार्केट बाद में मूव आया, आप सोचोगे कि मार्केट मैंने एंट्री यहाँ पे किया और ये इसके नीचे तो आया ही नहीं, वहां से इतना बड़ा मूवमेंट तो दे ही दिया था इसने, ठीक है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा, तो आपका प्रीमियम जो था वो कम होए जा रहा था, वो कम होने के चक्कर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाद में मार्केट मूव किया और फिर ये नीचे से उठकर भागा। तो ये चीजें होती हैं ऑप्शन बायर के साथ, ठीक है, इतना ही ऑप्शन बाइंग का सीन है, ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ। अब ये ऑप्शन, ये प्रीमियम जो है कम कहाँ होता है, जितना आप आउट ऑफ मनी जाओगे ना, आउट ऑफ मनी उतना ज्यादा प्रीमियम कम होगा, ठीक है, इन द मनी ज्यादा अगर जाओगे, ठीक है, इन द मनी अगर आप ज्यादा जाओगे तो वहां पे वॉलिटिलिटी बहुत होती है, वो 40-40, 50-50, 70-70 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो आप 70 पॉइंट स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते, आपको स्टॉप लॉस तो नॉर्मल सा रखना है ना, 30-40 पॉइंट का रखना, 30-35 पॉइंट का रखना, तो आपको 30-35 पॉइंट के हिसाब से वॉलिटिलिटी चाहिए, तो वो वॉलिटिलिटी आपको एट द मनी के पास मिलेगी, ठीक है, एट द मनी के पास उतनी वॉलिटिलिटी आपको मिलेगी, ताकि आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है हिट ना हो, उतना का। जितना इन द मनी जाओगे वहां पे 70-80 पॉइंट्स की वॉलिटिलिटी होती है, एक एक कैंडल 70-80 पॉइंट ऊपर नीचे कर देती है, ठीक है। आउट ऑफ मनी जो होता है वो बिना मतलब का नीचे आता रहता है, वो ऊपर को जाता नहीं है, वो वैसे लूज होता रहता है प्राइस उसका, इसलिए वो स्टॉप लॉस हिट वो भी कर देता है। ऊपर में आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा टाइम डिके की वजह से, नीचे का आपका स्टॉप लॉस इन द मनी में, डीप इन द मनी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वोलेटिलिटी की वजह से। आपके लिए बेस्ट यही है कि बीच बीच के एरिया में रहो, जो सेंटर कम एरिया है वहां पे रहो, वहां पे वोलेटिलिटी भी मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे एंट्री भी सही होगी, वहां से मूवमेंट भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये एक
नॉर्मल सा न्यूट्रल सा कह लो कि एरिया है हमारा एट द मनी के पास, ठीक है। इसलिए सभी एट द मनी के पास ही ट्रेड करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो, ठीक है। इसकी और वीडियोस भी लेकर आऊंगा, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस भी लेकर आएंगे, लाइव कैसे मीन्स की चार्ट पर क्या चीजें हैं वो भी देख लेंगे सब कुछ, ठीक है, आने वाली वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये बिगिनिंग के लिए बिगनर्स को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।